हेलो फ्रेंड्स, रंशु क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं के गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बोर्ड पेपर में जरूर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें और अंत तक देखें, थोड़ा भी वीडियो को स्किप न करें, क्योंकि इस वीडियो को देखकर ही आप कम से कम 5 नंबर को पक्का अभी कर लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न है। अब सबसे पहले जानेंगे प्रश्न, ये वीडियो होने वाली किस चीज़ की है। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न की है। ठीक है, ये वीडियो जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न की होने वाली है। आपको सबसे ऊपर हेडिंग में दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। यदि आय की तुलना में व्यय अधिक हो उसे कहते हैं। देखिए, यदि आय की तुलना में व्यय अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं। अब आपको पता होगा कि जब हमारी आय कम हो और व्यय अधिक हो तो उस समय क्या होता है, हमेशा घाटा होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, घाटा कहते हैं। इसको कैसे लिखेंगे पेपर में, आय की तुलना में व्यय अधिक होने वाले बजट को घाटे का पारिवारिक बजट कहते हैं। देखिए प्रश्न क्या था, यदि आय की तुलना में व्यय अधिक हो उसे क्या कहते हैं। या फिर प्रश्न कर दे कि यदि आय की तुलना में व्यय अधिक होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जवाब यही हो जाएगा कि यदि आय की तुलना में व्यय अधिक होने वाले बजट को घाटे का पारिवारिक बजट कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि पारिवारिक बजट से क्या लाभ है। अब देखिए पारिवारिक बजट, या फिर प्रश्न कर दे कि पारिवारिक बजट से क्या लाभ होता है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, अनावश्यक व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है। पारिवारिक बजट के द्वारा अनावश्यक का मतलब समझ रहे हैं कि जो बेकार की चीज़ें हो व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर इसका हो जाएगा नंबर 2 कि प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अब देखिए प्राथमिकता के आधार पर, यानी जिस चीज़ की जरूरी हो उसको अधिक से अधिक पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या होने वाला है। अगला नंबर प्रश्न है, बजट बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखें, या बजट बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम किन बातों, अच्छे पारिवारिक बजट में आय व व्यय का संतुलन हो। देखिए अच्छे पारिवारिक बजट में आय व व्यय का संतुलन हो, इसका मतलब यह है कि जो आय हो और जो व्यय हो वो एक निश्चित मात्रा में होनी चाहिए। ये ना हो कि हमारा आय बहुत कम हो और व्यय बहुत ज़्यादा कर दे, ऐसा होने पे बजट हमारा सही नहीं बन पाता है। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो, यानी कि परिवार में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति में क्या हो, सहायक हो। इस प्रश्न को अन्य प्रकार से भी पूछ सकता है। जैसे प्रश्न में पूछ सकता है कि बजट बनाते समय किन 2 बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या बजट बनाते समय किन किन बातों के ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसको पूछने का तरीका कई प्रकार से हो सकता है, लेकिन उत्तर यही होगा सबका। ठीक है, अब देखिए अब इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो अगला नंबर प्रश्न क्या है, एंजल का सिद्धांत क्या है। एंजल का सिद्धांत क्या है, देखिए तो एंजल का सिद्धांत क्या है, इसको उत्तर देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पारिवारिक आय बढ़ाने के साथ साथ किसी परिवार के भोजन एवं खाद्य सामग्री पर किए जाने वाले व्ययों में प्रतिशत कमी तथा शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं विलासिता की मदों पर होने वाले व्यय में प्रतिशत की वृद्धि अंकित की जाती है। देखिए एंजल का सिद्धांत कहता है कि जो चीज़ें हमारी अनावश्यक है उस पर व्यय कम करें, और जो चीज़ें जरूरी है जैसे भोजन, खाद्य पदार्थ, शिक्षा, ये सब जो चीज़ें हैं ये जरूरी है, इस पर हम लोग क्या करें, व्यय की प्रतिशत वृद्धि को बढ़ाएं। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अगला नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है
कि पारिवारिक बजट बनाने में होने वाली बाधाएं लिखिए, अथवा पारिवारिक बजट निर्माण में क्या बाधाएं आती है, या प्रश्न कर दे कि पारिवारिक बजट में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखिए इसके उत्तर क्या हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले अशिक्षा। देखिए यदि हमारे पास अशिक्षा है, हम शिक्षित नहीं हैं, तो हम पारिवारिक बजट को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये सामाजिक परंपराएं, और जो सामाजिक परंपराएं हैं इसके द्वारा भी पारिवारिक बजट निर्माण में बाधाएं आती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। तो देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है। अगला नंबर प्रश्न है कि बजट किसे कहते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे कि बजट किसे कहते हैं। देखिए आय व्यय के नियोजन के लिखित रूप को बजट कहते हैं। देखिए आय और व्यय के नियोजन के लिखित रूप को बजट कहते हैं। यानी देखिए जो हम आय हो या जो व्यय होता है उसको कहीं लिखित रूप में हम रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं। देखिए पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख अथवा प्रपत्र होता है जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। देखिए क्या होता है यहाँ पे, पारिवारिक बजट एक प्रकार का व्यवस्थित प्रलेख होता है, मैंने लिखा हुआ लेख होता है, अथवा प्रपत्र होता है, पत्र होता है, प्रपत्र में पत्र होता है, जिसमें संबंधित परिवार के निश्चित अवधि में होने वाले आय व्यय के विवरण को दर्शाया जाता है। यानी परिवार में कौन कौन सा कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ, इस चीज़ के विवरण को दर्शाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए। ओह देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, वीआईपी प्रश्न, यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इसको नोट ही कर लीजिए आप लोग भी कहीं कॉपी पे, क्योंकि पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, पारिवारिक बजट की परिभाषा दीजिए, यानी पारिवारिक बजट क्या होता है। पारिवारिक बजट भूतकाल के व्यय, भूतकाल यानी कि जो समय बीत गया है उसका व्यय, और भविष्य की अनुमानित व्यय, और भविष्य में कौन सा खर्चा होने वाला है उसका अनुमानित, लगभग एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते हैं कि इतना खर्चा हो जाएगा, लेकिन अनुमान तो लगा सकते हैं कि हमारे भविष्य में कितना खर्चा होने वाला है, उस अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय। अब देखिए जो वर्तमान समय यानी जो अभी समय चल रहा है इस पे कितना खर्चा हुआ, इसके निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। क्या चीज़, पारिवारिक बजट। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। पारिवारिक बजट भूतकाल के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा क्या होता है, पारिवारिक बजट होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य है। अब देखिए पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पारिवारिक बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार की आय के अनुसार व्यय का नियोजन करना है। देखिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि परिवार के आय के अनुसार व्यय का नियोजन करना। ठीक है, अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अब देखिए अगला नंबर प्रश्न है बजट क्यों तैयार किया जाता है, या बजट तैयार करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पारिवारिक आवश्यकताओं एवं रहन सहन के स्तर का ध्यान रखने के लिए देखिए बजट तैयार करना जरूरी है। यदि पारिवारिक आवश्यकताएं माने जो जरूरी चीज़ हो, एवं रहन सहन समझ रहे हैं। अगर नहीं समझते हैं तो आप कमेंट में बताइए, हम अगले वीडियो के माध्यम से रहन सहन के बारे में डिफाइन करेंगे। ठीक है, के स्तर का ध्यान में रखने के लिए। या दूसरा कारण क्या है, आकस्मिक कार्यों के लिए। मान लीजिए कि अचानक कहीं हमें किसी रिलेशन में जाना पड़ गया, या कोई हमारे परिवार का लोग बीमार पड़ गया, तो इसको बजट रहेगा तो ही तो हम उसका इलाज करा पाएंगे। या फिर कहीं हमें अच्छे विद्यालय में एडमिशन लेना पड़ा, तो उसके लिए क्या होगा, अधिक फीस की जरूरत, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो बजट रहेगा तो हम उसको तुरंत खर्च कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अगला नंबर क्या है, बजट का प्रावधान रखने के लिए। देखिए बचत का प्रावधान रखने के लिए, यानी हम कितना आय है और कितना व्यय है, यदि हम बजट तैयार करेंगे तो हम
बचाने की प्रावधान को तैयार कर सकते हैं कि हम अपने आय के अनुसार ही खर्च करें। ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न है, बजट के प्रमुख मदें कौन कौन सी है। अब देखिए, बजट के प्रमुख मदें यानी कि जरूरी मदें कौन कौन सी है, यानी हमें किस किस चीज़ पे अधिक बजट को खर्च करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले भोजन जो है एक ये प्रमुख मद है। ठीक है, भोजन रहे करेंगे, ऊर्जा मिलेगा तो ही हम कोई काम कर पाएंगे या पढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद वस्त्र के बिना काम चलने वाला नहीं है। उसके बाद क्या है, आवास का मतलब समझ रहे हैं, घर की आवश्यकता है। ठीक है, शिक्षा की जरूरत है। स्वास्थ्य की जरूरत है। यातायात, मनोरंजन एवं बचत बजट के प्रमुख मदें हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज, फिर से एक बार इसको दोहराते हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मनोरंजन एवं बचत बजट के प्रमुख मदें हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की हमारी वीडियो, और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।